दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में आपने मेरा ये वीडियो ज़रूर देखा होगा जलकटेश्वर टेम्पल का, जो कि वेल्लोर फोर्ट के अंदर ही है। और ये एक रेयर पिक्चर मुझे फेसबुक पे मिली थी, जो कि बहुत ही पुरानी है। और ये मैंने जो अभी रिसेंटली ली है, ये कुछ इस तरह का वेल्लोर फोर्ट दिखता है। तो आज मैं जो है वेल्लोर फोर्ट में दिखाने वाली हूँ, वो है म्यूज़ियम वेल्लोर फोर्ट के अंदर स्थित है। और उस म्यूज़ियम के अंदर विभिन्न प्रकार की जो हमारी संस्कृति थी पिछले, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करने वाली हूँ। तो आप अगर मेरा पहला वीडियो मिस कर गए हो, तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि आप कहाँ से कैसे जो है वेल्लोर पहुँच सकते हैं। तो ये कुछ हमारा अभी मैं झलकियाँ दिखा रही हूँ आपको वेल्लोर फोर्ट के म्यूज़ियम के अंदर का, जो कि मेरा पार्ट 2 वीडियो है। और इसी के साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि किस तरह जो है आप जो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए काटपाड़ी रेलवे स्टेशन। यदि आप ट्रेन के द्वारा सफ़र कर रहे हैं, आप जिस जगह पे भी रहते हैं किसी भी सिटी में, या तो फ़्लाइट के द्वारा आप जो है चेन्नई आ जाइए। और देन उसके बाद आप वेल्लोर के लिए टैक्सी ले सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप स्टेशन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप ऑटो से के थ्रू जो है डायरेक्टली जो है वेल्लोर फोर्ट आ सकते हैं, या 2 नंबर की बसेस चलती हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट के द्वारा आ रहे हैं तो आपको चेन्नई आना होगा। देन उसके बाद आपको टैक्सी कर या फिर ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से जो है वेल्लोर पहुँचना होगा। तो अगर आप पहुंच चुके हैं वेल्लोर, तो कुछ इस तरह का वेल्लोर का नज़ारा देख लीजिए। और ऑटो के द्वारा आप जो है, या फिर माया टैक्सी यहाँ पर चलती है। यहाँ ऊबर और ओला नहीं चलते हैं। तो ये हमारा वेल्लोर फोर्ट का आउटर एरिया है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप जो है पहुँच जाइए। और ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। इसका नाइट व्यू भी मैं जो है आपको दिखाऊंगी। तो मॉर्निंग में आप आ जाइए। सबसे पहले आप जो है मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर मंदिर में दर्शन कर लीजिए। दोपहर के समय में गार्डन में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और इवनिंग के टाइम में जो है वो वेल्लोर फोर्ट म्यूज़ियम में विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वेल्लोर फोर्ट म्यूज़ियम की तरफ। सबसे पहले तो कुछ इस तरह का डायरेक्शन होगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस चार्जेस होते हैं, और ये डिपेंड करता है चिल्ड्रंस पे, एडल्ट पे, फॉरनर्स पे। फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी के लिए भी आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बाहर का नज़ारा है, आप इस तरह से देख सकते हैं। म्यूज़ियम के बाहर की ओर भी इसी तरह का हेरिटेज दिया हुआ है। यह जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है, और ये किले के अंदर ही है। प्रवेश शुल्क पहले नहीं थी, लेकिन आजकल नॉमिनल चार्जेस लेने लगे हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाहर की तरफ भी बहुत ही अच्छी अच्छी जो कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किस सेंचुरी के हैं ये कलाकृतियाँ, पत्थर की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। मैंने बहुत कुछ कोशिश किया है आपको दिखाने की, तो आप इसको पॉज करके या फिर स्लो डाउन करके भी इस वीडियो को चला सकते हैं और अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो कुछ ये नज़ारा आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसी तरह का अंदर की तरफ दिखता है नज़ारा। तो बेसिकली ये जो मूर्तियाँ शिलालेख आप देख रहे हैं, वो 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश जी की अद्भुत मूर्तियाँ दिखेंगी, जो कि चोल और विजयनगर काल के कला को दर्शाती। हर मूर्ति की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि आप इस युग के कलाकारों की कल्पना, उनकी निपुणता को महसूस कर सकते हैं। अब चलते हैं हथियार और सिक्कों के सेक्शन की तरफ। तो अब ये हथियार पे बेसिकली आप देख रहे हैं, इस तरह के आपको जो गोला बनाए जाते थे, और कहना चाहिए गन पाउडर इस तरह के दिखते थे, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। फ्लास्क जो दिख रहे हैं, ये बेसिकली दर्शाते हैं कि उस समय जो मराठा और मुग़ल ब्रिटिश काल थे, उस समय किस तरह के युद्ध हुआ करते थे, उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। अंदर में भी आपको बहुत सारे जो है अलग अलग जो हथियार और सिक्के के सेक्शन है, वो भी दिखाए जाएंगे। मैं अभी अंदर जाऊंगी, वहाँ पर आपको दिखाऊंगी। तो एक्चुअली मैंने कोई भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए कुछ पे नहीं किया है, तो बहुत ही शॉर्ट पे मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा पाऊँगी। तो ये भी बाहर पे आप देख सकते हैं, युद्ध के समय में बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित हो जाती थी, उन्हें भी यहाँ पर ये रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये एंट्री का द्वार है, जहाँ से आप आगे जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम बाहर का नज़ारा ही ले रहे हैं। कुछ इस तरह के पौंड कुंड टाइप बने हुए थे, उनका क्या मतलब था आई डोंट नो। और ये लिंगम यानी कि शिव जी का जो होता था, वो अलग अलग साइज़ में दिए हुए हैं।
और इस तरह की बहुत सारी कलाकृतियाँ थी जिनको आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे पूरा फुल डे व्यतीत करना होगा, तभी आप एक एक चीज़ों को जान सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के पुरातन चीज़ों पे इंटरेस्ट है, यानी कि आप आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक सेक्शन है आपके लिए, जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो और अच्छे से इस मतलब तमिलनाडु की जो है कल्चर है, तमिलियन कल्चर, उसके बारे में जान सकते हैं आप। मैंने एक और वीडियो डाला था, मैसूर जब हम गए थे वहाँ पर भी मैंने वहाँ का वीडियो डाला था, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको आर्कियोलॉजी पर इंटरेस्ट है तो इस तरह के शिलान्यास पे बहुत सारी लैंग्वेज भी लिखी हुई थी जो आप पढ़ सकते हैं, और मैंने फोकस करने की कोशिश की है। ये शिलान्यास पे आप देख सकते हैं कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है, पर हमें पढ़ना नहीं आता है। आप अगर तमिल पढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेक्शन थे जहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई थी शिलालेख पे, और उन्हें भी जो है यहाँ पे एज अ म्यूज़ियम में रखा हुआ था। ये कुछ डिटेल जो है इसमें अंकित हैं, जो सिल्वर प्लेट उन्होंने बनाई है उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा है, और अभी हम अंदर जाकर आपको भी दिखाने वाले हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मेरा बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए जाता है जो कि अगर इस चीज़ पे इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, आप जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं, तो बेशक आप जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ इसी तरह की कलाकृतियाँ रखी हुई हैं, जैसा कि आपने बाहर की तरफ देखे थे। यहाँ पे कुछ और सेक्शन है जो कि बाहर नहीं है, जैसे कि तलवारें हैं, सिक्के हैं, उन सब चीज़ों का दृश्य भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बढ़ते जाते धीरे धीरे आगे की तरफ आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और पुराने समय में जो ट्रांजिस्टर थे वो सब चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई हैं। मटके हैं, इस तरह का पाषाण किस तरह का यूज़ किया जाता है, यानी कि पत्थर स्टोन किस तरह के यूज़ किए जाते थे पहले के समय पे, वो यहाँ पे रखे हुए हैं कि मतलब किन पत्थरों पे मूर्तियों का आविष्कार किया जाता था। उस तरह पे पशु पक्षी किस तरह के दिखते थे, वो चीज़ों को भी यहाँ पर दर्शित किया गया है। आप देख सकते हो ये कुछ पिकॉक का भी रखा हुआ है कि किस तरह से पिकॉक और पिक दिखते थे। कुछ जो है इस तरह के पिजन है और सांप जो है हमारे स्नेक्स हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि उस ज़माने के हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हैं। कुछ तलवारों की जो है यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि उस समय में किस तरह के तलवार, भाले, ढाले और बंदूकें होती थी। युद्ध के समय में इनका यूज़ किया जाता था। और साथ ही साथ आपको जो दिखा रहे हैं मराठा समय में, मुग़ल ब्रिटिश काल के जो सोने चांदी के तांबे के सिक्के किस तरह के चलते थे, पोशाक किस तरह की थी, अगर कोई थिएटर होता था तो उस समय किस तरह के जो है आर्किटेक्ट यूज़ किए जाते थे। आप देख सकते हो चांदी की मूर्तियाँ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन है यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे एक दिन आपको लग सकता है, तो आप टाइम निकल के आए यहाँ पर, अच्छे से विज़िट करें। ये देख लीजिए किस तरह के यहाँ पर ये मेरे ख्याल से सामान रखने के लिए होगा। इसी के साथ हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं, और इसका टाइमिंग आप देख सकते हो। ये सुबह जो है करीबन 6 o'clock आई थिंक खुल जाता है, और 8 बजे ये बंद हो जाता है। तो आप इसके पहले ही आ जाएं, और इसके बाद इसको पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय कीजिए। ये रात का नज़ारा आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है शाम पर ही आए थे, तो हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे करीबन 4 से 5 घंटे तो लगे गए थे। इसके पहले मॉर्निंग में आप टेम्पल का विज़िट ज़रूर कर लें, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, शायद आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इवनिंग में आप जो है गार्डन में रेस्ट कर लीजिए, आफ्टरनून में सॉरी, आप कुछ खाने को ले आए, वहाँ एंजॉय कीजिए, और शाम पे जो म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको म्यूज़ियम का कौन सा सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो निकलते निकलते हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी टेस्ट कर लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आएँ तो कौन सी चीज़ जो है बेसिकली ज़रूर टेस्ट करें। तो सबसे पहले आप ये ब्यूटीफुल नज़ारा नाइट व्यू देखें, और जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एक बहुत ही ओल्ड पिक्चर दिखाई थी, उस समय
ये पूरा पानी से भरा होता था। अभी देखिए पानी जो एक कुंड में ऐसा डैम जैसा छोटा सा बना दिया है, और ये परफेक्ट जो मिरर रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। रात के टाइम पे भी गार्डन जो है वो बंद हो जाता है करीबन शायद 5:30 या 6 बजे, तो उसके पहले ही आपको गार्डन से वो लोग बाहर निकाल देते हैं, और 8 बजे साफ जो है ये वेल्लोर फोर्ट भी बंद होने लगता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और इसी के साथ शाम के समय में कुछ तो आपको जो है सेक्शन बच्चों के लिए दिख जाएंगे, जैसे कि मेला जैसा लगता है, यहाँ पर बलून्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें भी एक अच्छा ही दृश्य होता है, वो भी आप ज़रूर चेकआउट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की कुछ लाइटनिंग चीज़ें मिलती हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे खाई थी एक्चुअली झाल मुड़ी, है ना। झाल मुड़ी वर्ड तो एक्चुअली बंगाल में यूज़ किया जाता है, पर लोग इसे भेलपूरी, झाल मुड़ी जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो हम लोग निकलते निकलते वो भी टेस्ट किए, और वो भी ठीक था। मतलब कहना चाहिए वो टेस्ट एरिया तो नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि ये तमिलनाडु है, और झालमुड़ी जो होती है बेसिकली, और भेलपूरी जो होती है गुजराती होती है। तो सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, पर ज़रूर टेस्ट करें अगर आप यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारे एक अंकल थे यहाँ पर, उन्होंने बनाया। थोड़े बोलने में बड़े सख्त थे, पर ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हमने उन्हें इसको बनवाया और इसके बाद खाया। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेसिकली जो होगा गोल्डन टेम्पल का होगा, जो वेल्लोर में है, ये भी एक प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।